बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 31 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में, उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस लेक्चर के साथ सेंड कर रहा हूँ जो आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 103 से लेके 117 से लेके 120 तक जो एक्सरसाइज है तीनों, और मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें और साथ अपनी नोटबुक्स पे उतार दें जो उर्दू सेंटेंसेस है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिर्फ इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। इसके अलावा व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम हमेशा फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी इट कैन बी यूज फॉर दोज एक्टिविटीज़, फॉर दोज एक्शन विच विल अकर और विच टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, फॉर दैट वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वी कैन कॉल इट फ्यूचर सिंपल टेंस एज वेल। नाउ व्हाट अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं, बिकॉज जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम मेन वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल, दैट इज़ वेल। हेल्पिंग वर्ब वेल यूज़ करते हैं और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले हम हेल्पिंग वर्ब शेल भी यूज़ करते थे, बट इन मॉडर्न इंग्लिश we just only use one helping verb, that is will. First form of the verb and will is a helping verb. So these are common rules कि हम verb की first form और helping verb, that is will. Now उर्दू आइडेंटिफिकेशन, उर्दू जुमलों की पहचान क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू जुमलों के लास्ट में हमारे पास गा, गी, गे जैसे अल्फाज आते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मुझे मिलने आएगा, सो ही विल कम टू सी मी। ओके, या वो हम कल लाहौर जाएंगे, इस तरह। ओके, या वो सुबह सैर को जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लास्ट में गागी, गे जैसे अल्फाज आते हैं। ओके, नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट वन, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं। जो इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, फार्मूला ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, he will come here tomorrow. She will buy a laptop at the end of this month. Yeah, she will take her exam at the end of this year. So this is the structure of assertive sentence. Okay, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब वेल। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन, वी हैव टू यूज अ सिंगल हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वेल। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के पास मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप लोगों ने जस्ट, यू हैव टू पुट जस्ट नॉट इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट बाई अ कार, शी विल नॉट कम टू कॉलेज, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो। So this is the way to make negative sentence. Just put the word not between helping verb and main verb. इस तरह इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या करना है आप लोगों ने, हमेशा की तरह जो आप लोगों के पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखें स्टूडेंट, जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कोई भी टेंस हो, हर टेंस की जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते, पहले पुट कर लेते हैं। ओके, सो इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ वेल। तो वेल सब्जेक्ट से पहले आएगा। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
For example, will they send him an invitation card? Will she marry him? Will they buy a new chair? So this is the way to make interrogative sentence. Very simple, very easy. इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, but just practice करें. Okay students, so it was all about future indefinite tense. In this lecture we came to know about its order identification, its uses, its sentence structure, three types of sentences. Okay, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बस प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस बनाएं खुद से, सोचे बैठ के सेंटेंसेस बनाएं. और इसके अलावा जो पेज नंबर 117, 18 एंड 119, 120 पे जो एक्सरसाइज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, आप लोग उसको अटेम्प्ट करें, उसको हल करें और अपनी नोटबुक्स पे उतार दें. इसके अलावा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इट्स पैसिव स्ट्रक्चर. इसकी पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से. ओके, कि हाउ टू चेंज future indefinite tense into passive voice. We will study about future passive structure. Okay, because this is the part of your course, this is the part of your syllabus. So future indefinite tense is very important. Okay, so it's enough for today. See you inshallah.